नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फर्स्ट में और मैं हूं अनुराग मिश्रा। उत्तराखंड सरकार का उपक्रम ब्रिडकुल लगातार दिन दूनी और रात चौगुनी कामयाबी कर रहा है और इसका श्रेय जाता है ब्रिडकुल के मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज सेमवाल को। हमारे समाचार संपादक सलीम सैफी ने ब्रिडकुल के मैनेजिंग डायरेक्टर सेमवाल का लिया ऑडियो इंटरव्यू। आइए आपको सुनाते हैं पूरा इंटरव्यू। उत्तराखंड में ब्रिडकुल एक ऐसा संस्थान है जिसने बहुत ही कम वक्त में अपनी साख स्थापित की है। पूर्व में इसका जो भी इतिहास रहा हो, लेकिन जब से ब्रिज, रोपवे, टनल एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नाम से इसने काम शुरू किया है, तो दिन दूनी रात चौगुनी लगातार कामयाबियां ही लिख रहा है। इसका श्रेय जाता है इसके मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज सेमवाल को, जो भारतीय रेल सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं, विदेशों में भी काम कर चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से मनोज सेमवाल ने ब्रिडकुल को घाटे से उभार कर प्रॉफिट मेकिंग संस्था बनाया है, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। मनोज सेमवाल ने बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर 3 साल मुकम्मल कर लिए हैं। इन 3 साल में काफ़ी उपलब्धियाँ मनोज सेमवाल के नाम दर्ज की गई हैं। बात करते हैं मनोज सेमवाल से, जिन्होंने स्मार्ट सिटी की पहल करते हुए स्मार्ट पार्किंग की शुरुआत का श्रेय भी मनोज सेमवाल को ही जाता है। मनोज सेमवाल जी, आपने 3 साल मुकम्मल कर लिया और इन 3 साल में ब्रिडकुल को स्थापित करने में अहम रोल अदा किया है, तो इसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आई और स्मार्ट सिटी के लिए आपकी मजबूत पहल क्या रही? सलीम जी, धन्यवाद पहले तो आपका बहुत बहुत। जब हम आज से 3 साल पहले पीछे देखते हैं, जब मैं इस निगम में आया था या इस राज्य में आया था, मैं डेपुटेशन पर आया था, मुझे इस निगम का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया था। तो ऑल्दो मैं इस स्टेट से बिलोंग करता हूं, तो सही मायने में मैंने भी उस निगम का नाम नहीं सुना था और मुझे नहीं पता था ये निगम क्या काम करता है। तो मुझे एक चैलेंज देकर बैठा दिया गया कि ये निगम तो आपको चलाना है। ये निगम हमारे पास उस टाइम किराए के एक मकान में चला करता था, जिसका 20,000 रुपये किराया हम लोग टूरिज़्म विभाग को दिया करते थे। महंत इंद्रेश के हॉस्पिटल के बगल वाली एक बिल्डिंग में ये चला करता था। उसमें भी फिर ऐसा हुआ कि 1 साल बाद, जब हमें 1 साल ही हुआ था या 1 साल से कम समय हुआ था, तो ये बोला गया कि आप ये जगह भी खाली कर दीजिए, यहाँ पर और ऑफिस खुलना है जिसके लिए ये जगह कम पड़ रही है, तो आपको किराए का भवन लेना। खैर, हमने फिर उसी दिन प्लान किया कि हम किराए का भवन नहीं लेंगे और हमारे उच्च अधिकारियों का, जो हमारे चेयरमैन उस टाइम थे, मुख्य सचिव साहब थे उस टाइम की, उनसे हमने बात करके मैंने कहा सर, हम एक बिल्डिंग इस निगम के लिए अलग से हम बिल्डिंग लेंगे और इसका हेडक्वार्टर बनाएंगे। उन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया। उन्होंने कहा आप आगे बढ़िए। उनके सहयोग से हमने इस निगम की एक हेडक्वार्टर के लिए बिल्डिंग तलाशी, बिल्डिंग खरीदी और 1 साल में इस निगम को हमने अपना हेडक्वार्टर की बिल्डिंग खरीद के दी, जो आज भी मेन रोड पर स्थापित है और बड़ी अच्छी लोकेशन पर है। उस बिल्डिंग का होने से क्या हुआ कि हम लोगों की नज़र में भी आए। जो हमारे यहाँ कार्य करती थी संस्थाएँ, बाहर की संस्थाएँ थी, उन लोगों ने भी हम पर भरोसा करना शुरू किया। दूसरा कार्य ये हुआ कि इस निगम का नाम बदलकर हम लोगों ने ब्रिडकुल प्रपोज किया, जो सरकार ने एग्री किया और इसका नाम ब्रिडकुल हो गया। ब्रिडकुल करने का मुख्य तात्पर्य ये था कि हम मात्र बिल्डिंगों के क्षेत्र में ना जा करके इस निगम के अन्य क्षेत्रों में भी हम काम करें, जैसे कि सड़क है, ब्रिज हैं, पार्किंग्स हैं। तो जब इसका नाम ब्रिडकुल हुआ तो इस निगम को लोगों की ज़बान पे बड़े प्यार से ब्रिडकुल जैसा नाम लोगों की ज़बान पर आया। लोगों को याद रखने में दिक्कतें नहीं हुई। प्लस 1.5-2 साल में हम लोगों के काम भी रिजल्ट देने शुरू कर रहे थे। काफ़ी काम हम लोगों को मिले थे, उसका आउटपुट भी आना शुरू हो गया था। हमने जब ब्रिडकुल नाम बदलने के बाद सोचा कि अब क्या किया जाए, तो हम लोगों ने सरकार से पहल की कि हम बिल्डिंगों के अलावा सड़कों के क्षेत्र में भी जाएंगे, ब्रिज के क्षेत्र में भी काम करेंगे, रोपवे के क्षेत्र में भी काम करेंगे। एयरपोर्ट तो हम लोगों ने पिथौरागढ़ का बना ही रहे थे, वो भी पहला एयरपोर्ट हम लोगों ने कमीशन करके कमर्शियल यूज़ के लिए चालू किया। सड़कों के क्षेत्र में हम लोगों ने PMGSY के कार्यों में हम लोग आगे बढ़े। सितारगंज में हम लोग सिडकुल के लिए सड़कें बनाई। PWD के वर्ल्ड बैंक के लिए कम से कम हमने 12 से 13 ब्रिजों के डिज़ाइन बनाकर सबमिट किए, जिसके बेसिस पे काम आगे वर्ल्ड बैंक कर रहा है। अपने अभी हम लोगों ने ब्रिज के काम शुरू किए। कहने का मतलब है कि धीरे धीरे करके हम अलग अलग क्षेत्रों में इस निगम को ले गए।
2 साल के अंदर हमने इस निगम का जो टर्नओवर था उसको हम आज तक के मैक्सिमम टर्नओवर पर पहुंचाया। पहले ही 1 साल के बाद जब दूसरा साल चल रहा था हम लोग प्रॉफिट मेकिंग में आ गए। 2 साल में हमारा प्रॉफिट जो है 100% बढ़ा और इसी तरह जो टर्नओवर है, टर्नओवर भी हमारा करीब 90% बढ़ा। साथ साथ अन्य क्षेत्रों में, जैसे आपने पूछा कि पार्किंग के क्षेत्र में आपने स्मार्ट पार्किंग, तो स्मार्ट पार्किंग के लिए हम लोगों ने MDDA, नगर निगम और जो ट्रैफिक पुलिस देहरादून की जो सिटी पुलिस हैं, इन लोगों के साथ मिलकर ये करीब 6 महीने साल भर पहले से हम लोगों की तैयारी चल रही थी। कई मीटिंग्स हुई, फिर डिसाइड हुआ, हमने अपना एक प्रपोज़ल दिया, ब्रिडकुल ने ही प्रपोज़ल दिया कि ब्रिडकुल इस तरह का स्मार्ट सिटी का में स्मार्ट पार्किंग का प्रोविज़न कर सकती है। कई लेवल्स पर उसकी मीटिंग्स हुई, सचिव स्तर पर मीटिंग हुई। अल्टीमेटली ये डिसाइड हुआ कि यह कार्य ब्रिडकुल को करना चाहिए। मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस कार्य के लिए सरकार ने, MDDA या नगर निगम ने 1 पैसे का तक का इन्वेस्टमेंट हमने सरकार से नहीं कराया और इसको हमने PPP मोड पर ये कार्य हमने कराया है। करीब 2 करोड़ रुपया इसमें इन्वेस्ट हुआ है और प्रॉफिट शेयरिंग मोड पर ये काम चल रहा है। इसका जो प्रॉफिट होगा उसमें से नगर निगम, MDDA, ब्रिडकुल और जो इन्वेस्टर हैं उनको सबको इसका पैसा जाएगा। और जो एग्रीमेंट हुआ है नगर निगम और MDDA के साथ, उसमें ये क्लियर है कि जो भी पैसा MDDA नगर निगम को जाएगा वो सब ट्रैफिक पे ही खर्च करेंगे, मतलब ट्रैफिक सुधार पर ही खर्च किया जाएगा। तो ये एक मैं कह सकता हूँ कि नगर निगम और MDDA प्लस देहरादून ट्रैफिक पुलिस की एक अच्छी पहल है जो ब्रिडकुल पर उन्होंने भरोसा किया और हम लोगों ने भी ये कार्य किया। अभी हमने एक ही रोड पे किया है, हमारी आगे प्लानिंग है कि इसको हम पूरे देहरादून में हर रोड पर इसको आगे बढ़ाएंगे। इसी तरह हम सेकंड फेज़ में भी हम स्मार्ट सिटी में अपना रोल निभाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने एक प्रस्ताव दिया है MDDA और नगर निगम को कि हम यहाँ की एक मुख्य सड़क जो रिस्पना से लेके और मसूरी बाईपास तक की सड़क है, उस पर करीब 10 सिग्नलों को हम लोग स्मार्ट सिग्नल करेंगे, जिसमें 5 सिग्नल नए लगाए जाएंगे और 5 एग्जिस्टिंग सिग्नल बदले जाएंगे। स्मार्ट सिग्नल होते हैं जो एक दूसरे से लिंक रहते हैं और ट्रैफिक के हिसाब से उनके जो लाइट्स होती हैं उसका समय कमती और बढ़ती होता रहता है, जिस वजह से पब्लिक को कम रुकना पड़ता है। तो उम्मीद है कि जैसे ही हमको ये अनुमति मिलती है तुरंत हम ये कार्य शुरू कर देंगे और यह कार्य भी हम सरकार या MDDA या स्मार्ट पार्किंग की ओर से कोई पैसा इसमें खर्च नहीं कराएंगे। इसका पैसे का बंदोबस्त भी ब्रिडकुल ही करेगा, चाहे वो हम अपने ओनर्स के, इन्वेस्टर्स के माध्यम से करें या अपने माध्यम से करें, और ये भी रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पे ही कार्य होगा। इसके अलावा हम लोगों ने और क्षेत्रों में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने कई प्राइवेट जो कंपनियां हैं उनके साथ MOU किए हैं और उन MOUs के तहत हम प्राइवेट लोगों के साथ अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स लगाने की भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। करीब 15 प्रोजेक्ट्स हमने इन्वेस्टर समिट में जमा किए हैं, जिसमें कि रोपवे से लेके और कांडी मार्ग से लेकर मोबाइल फैक्ट्री से लेके अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जो शायद भविष्य में जैसे ही सैंक्शन होते हैं तो वो अंजाम भी कार्य भी ब्रिडकुल के द्वारा ही अंजाम दिए जाएंगे, जिसमें कोई हिंदुस्तान के कई बाहर के इन्वेस्टर्स भी हैं। तो उम्मीद है कि हम लोग सही रास्ते पर हैं और इसमें हमें सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है, प्लस सभी विभागों का सहयोग मिल रहा है। सभी विभाग हमें समय पर कार्य भी उपलब्ध करा रहे हैं और हमारे कार्यों की तारीफ भी कर रहे हैं। मैं ख़ास तौर से जो हमारे जितने स्टाफ हैं ब्रिडकुल के, उन लोगों को इसके लिए श्रेय उन्हीं को जाता है जो एकदम तन्मयता से और सीरियसली काम कर रहे हैं, समय पर काम कर रहे हैं, क्वालिटी का काम कर रहे हैं। और एक बात मैं और बता दूं कि पिछले 1 साल में करीब 50 लाख रुपए हमने सरकार को वापस किए हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट्स में सेविंग के तौर पर निकले हैं। हम ब्रिडकुल कोई किसी वर्क का रिवाइज एस्टीमेट नहीं देता है, हमारा आज तक का रिकॉर्ड है, कोई वर्क का हम रिवाइज एस्टीमेट नहीं देते हैं। 4-4 साल पुराने वर्क भी जो हमारे ख़त्म अब हुए हैं उसमें भी हमने विद इंटरेस्ट जो सरकार का पैसा बचा है वो वापस किया और ये करीब 50 लाख रुपए के करीब बैठता है, जो पिछले 1 से 1.5 साल में हमने सरकार को वापस किया है। तो सैमुअल साहब, आपने 3 साल में एक बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं और आपने भारतीय रेलवे को जो अपनी काबिलियत से सुशोभित किया था उसका लाभ अपने गृह राज्य को भी मिला है। उत्तराखंड आपके काबिलियत का लाभ उठा पा रहा है। भविष्य में भी क्या आपकी कोई योजनाएं हैं? सलीम जी, ये बिल्कुल योजनाएं हमारी हैं और योजनाएं काफ़ी हैं। अगर उतनी उस योजनाएं हम अगर
20% या 25% भी धरातल पर उतार पाएँ तो शायद बहुत बड़ी बात होगी। हमने करीब 5 रोपवे हम बनाना चाहते हैं, जो कि केदारनाथ के लिए एक है, हेमकुंड साहिब का है, ऋषिकेश में एक रोपवे नीलकंठ के लिए है, प्लस नैनीताल में एक रोपवे बनाना प्रस्तावित है और एक रोपवे यमुनोत्री में बनाना प्रस्तावित है। इन रोपवे के लिए हमने अमेरिका की एक कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया है, जिसमें हमारा MOU हुआ है और वो प्रस्ताव हमने सरकार को भेजा है। वह कंपनी पूरा पैसा इन्वेस्ट करेगी, उनका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी ब्रिडकुल करेगी, जिसके लिए ब्रिडकुल सरकार द्वारा निर्धारित फीस चार्ज करेगी। जैसे ही ये प्रोजेक्ट सरकार द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि अगले 2 से 3 वर्षों में ये प्रोजेक्ट धरातल पर होंगे और रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पे ही ये कार्य भी किए जाएंगे। पहला तो ये है। दूसरा कार्य हम लोग जो करना चाह रहे हैं वो हम यह भी करना चाह रहे हैं कि राज्य से बाहर हम लोग अन्य राज्यों में हों या प्राइवेट संस्थाओं में हों, टेंडर के माध्यम से प्रतिस्पर्धा करके कार्य प्राप्त करें। इसमें हमें थोड़ा सफलता भी मिली है। अभी राज्य के अलावा हम लोग THDC का एक रेस्ट हाउस का कार्य के लिए हमें स्वीकृति प्राप्त हुई है, प्लस NTPC का जोशीमठ में एक कार्य 3 से 4 करोड़ का हम ऑलरेडी कर रहे हैं। इसी तरह हमने नेशनल हाईवे के टेंडरों में प्रतिभाग किया है, प्लस नेशनल हाईवे के अलावा एक टेंडर हम लोगों ने इसमें जो मेट्रो, ये जो रेलवे है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन, उसके टेंडरों में भी प्रतिभाग किया है। तो अब हम अगला स्टेप हमारा ये है कि हम राज्य से बाहर निकलकर पब्लिक के साथ या बाहर की एजेंसियों के साथ प्रतिभाग करके टेंडर में भाग लेकर वह कार्य भी करें, ताकि हमारी पहुंच जो है राज्य से बाहर अन्य राज्यों में, अन्य देशों में भी महसूस की जाए। सर, आपने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि किसी भी शहर को गड्ढा मुक्त रखने के लिए एक टनल की जो टेक्नोलॉजी आप लोकल काम के लिए आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, वो क्या टेक्नोलॉजी है और उस टेक्नोलॉजी का पायलट प्रोजेक्ट कब तक धरातल पर देखने को मिलेगा? देखिए, माइक्रो टनल नाम की चीज़ एक होती है, जो कि जैसे अगर आपको शहर में केबल बिछानी है या पाइपलाइन डालनी है तो खुदाई करने की ज़रूरत नहीं होती। उसके लिए ज़मीन के नीचे ही मशीन्स लग जाती हैं और वो नीचे से माइक्रो टनल्स बना देती हैं, जो कि आधा मीटर या 1 मीटर रेडियस की होती हैं, 2 मीटर तक भी हो सकती हैं। तो पता भी नहीं लगता, नीचे ही नीचे टनल बना दी जाती है, उसमें चाहे आप केबल डालें या कुछ डालें। ये ऑल्दो ये टेक्नोलॉजी थोड़ी महंगी है, इसके लिए हमने एक रशियन कंपनी के साथ में जॉइंट वेंचर किया था और हम उम्मीद कर रहे हैं कि यह तकनीक राज्य में प्लस अन्य राज्यों में भी अब इस्तेमाल की जाएगी और उम्मीद है कि जल्दी ही हम इस तरह का प्रस्ताव पेयजल को और विद्युत विभाग को भेजेंगे कि इस तकनीक के माध्यम से, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जैसे ही लोगों की शिकायत होती है कि केबल डाली या पानी डाला तो वो गड्ढे पूरे भरते नहीं हैं, सड़कें ठीक नहीं होती हैं और कीचड़ हो जाता है, लोग गिरते हैं। तो मेरे ख्याल से वो तकनीक उसमें बड़ी फ़ायदेमंद होगी और हमारी जॉइंट वेंचर की कंपनी है, अगर सब कुछ सही रहा तो जल्दी से पहला प्रोजेक्ट आ सकता है, ये मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ। धन्यवाद। तो ये थे मनोज सेमवाल, ब्रिडकुल के मैनेजिंग डायरेक्टर, जिन्होंने बताया कि ब्रिडकुल ने 3 साल में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं और भविष्य में क्या क्या योजनाएं हैं। मनोज सेमवाल जी ने एक इनिशिएटिव ऐसा लिया है कि जो शहरों को गड्ढा मुक्त करेगा और शहर में सारे विकास कार्य बिना गड्ढे के देखने को मिलेंगे और लोगों की तकलीफ़ें दूर होंगी। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में जिस तरीके से ब्रिडकुल ने एक पहल की है, तो आने वाले वक्त में जो दूसरी निर्माण संस्थाएं हैं उनके मुकाबले ब्रिडकुल अपने आप को स्थापित करके अपनी काबिलियत का लोहा मनवाने के लिए कटिबद्ध है और उसका नेतृत्व कर रहे हैं मनोज सेमवाल। मोहम्मद सलीम सैफ़ी, न्यूज़ फर्स्ट, देहरादून। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फर्स्ट।